हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं पीसीएस अभ्यास के टेस्ट नंबर 2 को। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेस्ट नंबर 2 है। ये फुल टेस्ट पेपर हम करवा रहे हैं जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के। टाइम पीरियड कितना है इसका, 3 आवर। ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें 140 क्वेश्चन जो है जीएस और रीजनिंग वगैरह मैथ्स होंगे, और 60 क्वेश्चन में आपका हिंदी होगा। ठीक है, 6 टॉपिक से, पर टॉपिक 10 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। तो हम कथन देखेंगे। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कारण क्या है, नदी पर कब्जा करना हिमालयी नदियों की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये दोनों कथन सही हैं आपके, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रही है। क्योंकि जो तीस्ता नदी है वो लगभग 300 साल पहले, ठीक है, किसकी सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी। अभी वर्तमान में वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ठीक है, और हिमालयी नदियाँ जो हैं वो नदी पर कब्जा करने का इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसलिए दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोहरे का घनत्व धुंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो कोहरे का जो घनत्व है वो धुंध की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, इसमें दिया है। तो ये गलत दे रखा है, कम नहीं होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये अधिक होता है। और आगे हम देखेंगे, दूसरा है कि कोहरा धुंध से अधिक समय तक रहता है। तो ये कथन आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। निक्स ओलंपिया किस खगोलीय पिंड का सबसे ऊंचा बिंदु है। तो निक्स ओलंपिया जो है वो किस खगोलीय पिंड का सबसे ऊंचा बिंदु है, हमें बताना है। तो जो मंगल ग्रह है उसका सबसे ऊंचा बिंदु जो क्या है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। कितना है, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना ऊंचा है किससे, माउंट एवरेस्ट से। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता में वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता में वृद्धि यह संकेत देती है कि क्षेत्र में भूकंप आने वाला है। तो वायुमंडल में अगर रेडॉन गैस की सांद्रता बढ़ जाएगी, ठीक है, रेडॉन गैस की सांद्रता में अगर वृद्धि हो जाएगी तो ये संकेत मिल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंडमान द्वीप समूह का निर्माण अराकान योमा के विस्तार के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, और दूसरा कथन है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। तो पहला कथन जो है हमारा सही है कि जो अंडमान द्वीप समूह है उसका निर्माण अराकान योमा के विस्तार के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, दूसरा कथन हम देखेंगे कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो निकोबार द्वीप समूह जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो है आपकी माउंट थूलियर। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है हमारा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। ये एक कथन 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 का सही सुमेलित करिए। तो हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6 में पहला क्या है, एक तरफ महाद्वीप दे रखा है आपका, ठीक है, दूसरी तरफ सबसे ऊंचा बिंदु है। तो महाद्वीप में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो बिंदु है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माउंट कोसियास जको। कोसियास जको जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसका ऊंचाई कितनी है, लगभग 2248 मीटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूरोप का किसका है, यूरोप का माउंट एल्ब्रस है। ठीक है, इसकी ऊंचाई है लगभग 5642
42 मीटर, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का हम बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा माउंट डेनाली, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6190 मीटर। अच्छा, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का क्या हो जाएगा, माउंट क्लिमंजारो, ठीक है, माउंट क्लिमंजारो, इसकी ऊंचाई है आपकी 5895 मीटर। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2431। तो 2431 हम देखेंगे किस में है, तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, पूछा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पठार नहीं स्थित है, तो आपका जो मेसीटा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है, ये स्थित है कहाँ पे, स्पेन में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है आपका, स्पेन में। और स्पेन में कहाँ है, इरेबियन प्रायद्वीप जो है वहां पर, ठीक है। जबकि ग्रेट बेसिन हो गया, कोलोराडो हो गया और कोलंबियन हो गया, ये आपका जो है ये तीनों कहाँ पे स्थित है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, अगला प्रश्न हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से कारक प्रति इकाई में सूर्यातप की प्राप्ति को निर्धारित करते हैं। तो सूर्यातप की प्राप्ति को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, ये पूछा गया है। तो सूर्य के धब्बे ये निर्धारित करते हैं, सही है। दिन की लंबी अवधि भी निर्धारित करती है, ये भी सही है। सूर्य की किरणों का कोण ये भी निर्धारित करता है, और वायुमंडल की पारदर्शिता ये भी। तो चार के चारों जो है वो प्रति इकाई क्षेत्र में सूर्यातप की प्राप्ति को निर्धारित करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी। आगे हम देख लेंगे वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति क्या है। तो वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति आपकी क्या है, इसमें दे रखा है कि सर्दियों वाली लंबी रात। तो हाँ, ये है सर्दियों की लंबी रात जो है वो तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है। तो हमारा सही हो जाएगा ये पहला। और उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दे रखा है, बादल छाए हुए आसमान, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा हमारा ये दूसरा। शांत हवा ये भी होगा आपका। अच्छा, तेज हवा ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, एक और तीन, केवल एक और तीन, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। साफ आसमान और शांत हवा वाली जो लंबी सर्दी की रात होती है वो व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बाल्टिक सागर में बड़ी मात्रा में नदी के पानी के प्रवाह के कारण कम लवणता पाई जाती है, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, ये बाल्टिक सागर की बात हो रही है। बोला है कि बाल्टिक सागर में बड़ी मात्रा में नदी के पानी के प्रवाह के कारण कम लवणता पाई जाती है, तो आपका ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा है कि भूमध्य सागर में उच्च वाष्पीकरण के कारण उच्च लवणता दर्ज की जाती है, तो ये भी कथन आपका सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अच्छा, पहला सूची में क्या है कि स्थानांतरित खेती की बात की गई है, दूसरे में है क्षेत्र, तो इसका हमें मिलान करना है। हम देखेंगे कि तवी जो है, तवी कहाँ पे होता है, तवी मेडागास्कर में होता है। मिल्पा की बात कर लें तो मिल्पा मैक्सिको में होती है, मिल्पा खेती स्थानांतरित खेती है ये। अच्छा, चीना जो है वो श्रीलंका से संबंधित है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख किससे संबंधित है, इंडोनेशिया से। तो 1 2 3 4 ऑप्शन होगा इसका, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 किस विकल्प में है, तो विकल्प सी में दे रखा है। विकल्प सी में हमारा है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसे उत्तर से दक्षिण की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा रेंज आता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा लद्दाख रेंज, लद्दाख जो है लद्दाख वाला रेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, लद्दाख के बाद आ जाएगा आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आपका आएगा, सॉरी, लद्दाख के बाद आपका जास्कर आएगा, माफी चाहती हूँ। सबसे पहले आपका क्या आएगा, लद्दाख आएगा पहले पे, दूसरे पे क्या आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा पीर पंजाल, और चौथे पे आएगा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक सबसे लास्ट में आएगा। तो क्या हो जाएगा कि 1342 आपका विकल्प बी में दे रखा है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी आपकी 2015 में, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 19 फरवरी, ये 19 फेब
2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। लगभग 10 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो कौन सही सुमेलित है ये देखना है हमको। तो शुष्क क्षेत्र मानकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका जोधपुर में, ना कि जोरहाट में। ये कहाँ है, जोधपुर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है। तो ये आपका सही है विकल्प भी, ए नहीं सही है। सी हम देख लेंगे कि उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यहाँ पे दिया है कोयम्बटूर। ये गलत हो जाएगा, कोयम्बटूर नहीं है, ये क्या है, जबलपुर। जबलपुर, ठीक है। उसके बाद क्या है, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र। तो ये आपका कहाँ है, ये है शिमला में, ना कि रांची। ये है आपका शिमला। ठीक है, तो डी भी गलत है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जावर की खदानें किस भारतीय राज्य में स्थित हैं। तो हमें जावर की खदानें देखना है। तो जावर की खदानें किस भारतीय राज्य में स्थित है, वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जावर की खदानें स्थित है। ये राजस्थान में, ये जावर की खदानें किस राज्य जिले में है, तो उदयपुर है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में है जावर की खदानें। ठीक है, आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 में दे रखा है कि भारत में कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित कौन सा किया गया था, दुर्गापुर। दुर्गापुर जो लौह संस्थान है, ये ब्रिटेन की सहायता से किया गया था स्थापित। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। अच्छा, हम देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी दुर्गापुर की। तो ये हुई थी आपकी 1955 में। ये भी आता है कि किसकी स्थापना कब हुई थी, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। अच्छा, राउरकेला का हम देख लेते हैं। राउरकेला का भी 1955 में हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना कौन किया था, ये जर्मनी ने किया था। ठीक है, जर्मनी ने। भिलाई की हम बात कर लें, तो भिलाई की स्थापना 1955 में इसकी भी हुई थी, और इसकी स्थापना किसने किया, यूएसएसआर ने। उस समय रसिया टूटा नहीं था यूएसएसआर से। बोकारो की बात करें, तो बोकारो की स्थापना 1964 में हुई। ठीक है, और इसे भी यूएसएसआर ने स्थापित किया। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के किन राष्ट्रीय राजमार्गों को सामूहिक रूप से ग्रैंड टैंक रोड कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ग्रैंड टैंक रोड, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को। तो NH1 और NH2 जो है, इसको मिलाने पे इसे क्या कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक है, NH1 और NH2। तो विकल्प डी हमारा सही होगा। यह दक्षिण एशिया में सबसे पुराने और सबसे लंबे सड़क नेटवर्क में से एक है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण एशिया में। आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित तेल पाइपलाइन को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन सा है, हम देख लेंगे। शलाया मथुरा पानीपत हम देखेंगे। तो शलाया पानीपत जो है, पहले से हम देख लेते हैं, पहले कांडला को देखते हैं। कांडला भटिंडा जो है, इसकी लंबाई कितनी है, 1331 किलोमीटर। उसके बाद हम मुंद्रा पानीपत की बात करें, तो मुंद्रा पानीपत जो है वो 1174 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे शलाया की बात करेंगे, तो शलाया का कितना है, 1870 किलोमीटर। उसके बाद बरौनी हल्दिया की बात करें, तो 943 किलोमीटर। तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4। 3, 1, 2, 4 हम देख लेंगे किस में है, विकल्प डी में है। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दे रखा है, सूची 1 में घाटी दे रखे हैं, और सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। इसको हमें सुमेलित करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ पे है, मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, मरखा घाटी आपका कहाँ है, लद्दाख में है। एक मिनट, मैं सारे ऑप्शन ले आऊँ पहले। हाँ, मरखा घाटी कहाँ है, लद्दाख में है आपकी। तो ए का 3 हो जाएगा। जुको घाटी की बात करें, तो जुको घाटी कहाँ है, ये है नागालैंड में। तो बी का 4 हो जाएगा। सांगला घाटी कहाँ है, तो सांगला घाटी है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सांगला घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। और युमथांग घाटी जो है, युमथांग घाटी कहाँ है, सिक्किम में है। तो सिक्किम का जो गंगटोक वाला रीजन है उसमें है। ठीक है,
तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ओके, विकल्प डी जो है सही उत्तर होगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि अभिकथन ए जो है क्या है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, ये कहा गया है हमसे। और दूसरा क्या है, यह दुनिया के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये दोनों आपका सही होगा। देखिए, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, और ये कथन अभिकथन जो है आपका सही है। और यह जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से जो कारण है ये भी आपका इसकी व्याख्या कर रहा है कथन की, तो कारण भी सही हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर की व्याख्या करता है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यजुर्वेद में स्त्रोत और अनुष्ठान दोनों शामिल हैं। और दूसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तो यजुर्वेद में स्तोत्र और अनुष्ठान दोनों शामिल हैं, ये आपका सही है। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल एक और दो दोनों। ठीक है, आगे हम देख लेंगे 22 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है हमसे, तो हमें सही नहीं है बताना है। बौद्ध धर्म ईश्वर के प्रति अस्तित्व को मान्यता नहीं देता था, तो ये सही है आपका। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता था, ये भी सही है। जैन धर्म इसमें के अस्तित्व को मान्यता देता था, तो ये जो है ये भी आपका सही है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वर्ण व्यवस्था की निंदा करते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैन धर्म जो है वो वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता था, जबकि बौद्ध धर्म ने की। जैन धर्म जो है वो नहीं करता था, बौद्ध धर्म करता था, तो विकल्प डी जो है सही नहीं है। हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले हम देखेंगे कालानु कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। दूसरा है कि हरिजन साप्ताहिक की शुरुआत और सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। तो जो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1932 सितंबर में। ठीक है, अच्छा, हरिजन साप्ताहिक की बात करें तो हरिजन साप्ताहिक की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 1933 में। ठीक है, जनवरी 1933 में। सांप्रदायिक पुरस्कार की बात करें तो 16 अगस्त 1932 में। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 1, फिर 2। तो 3, 1, 2 किस में है? हमारा विकल्प ए में है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑक्जेलिक एसिड जो है वो किससे होगा? तो ऑक्जेलिक एसिड में हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि एक तरफ हमारा क्या दे रखा है, सूची 1 है, दूसरा सूची 2 है, तो हमें सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 24 देख रहे हैं हम, तो हम ऑक्जेलिक एसिड जो है उस वो किस में पाया जाता है? तो वो टमाटर में पाया जाता है आपका, तो ये 1 का डी हो जाएगा। स्टीयरिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है? ये वसा में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? अंगूर में। ठीक है, और मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी बी ए सी, सॉरी, डी ए बी सी। डी ए बी सी किस में है? डी ए बी सी विकल्प ए में है, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में हमारा क्या दे रखा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सही है कि नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे कौन? राजा टिकैत राय। दूसरा क्या है, आमतौर पर कुछ हिंदू जातियों को ही अवध के नवाबों के राज्य में उच्च पदों पर रखा गया था, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है,
आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26 को। 26 में है कि निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन आएगा आपका। तो सबसे पहले आएगा पांचाल। सबसे पहले क्या आएगा? पांचाल आएगा पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा? 5 साल के बाद आपका आएगा कोसल दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे आपका आएगा मल और उसके बाद क्या आएगा? बज्जी। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही होगा 3142। 3142 किस में है? विकल्प बी में है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है हमारा? फिरदौसी सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कौन थे हमको देखना है। तो इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हुआ है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन। अच्छा, इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा है मुतमद खान ने, तो बी का 1 हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, तो सी का 3। और तबकात अकबरी जो है वो किसने लिखा? निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 2134। तो 2134 किस में है? विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भारत में पांडिचेरी के संस्थापक कौन थे? तो भारत में पांडिचेरी के संस्थापक कौन थे? फ्रांसिस्वा मार्टिन। ठीक है, फ्रांसिस्वा मार्टिन जो है उसने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की थी। आगे हम देखेंगे इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो इलाहाबाद में जो है 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने। ठीक है, और वहां से कौन नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो किसने किया? लियाकत अली खान ने। लियाकत अली ने। ठीक है, लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें और सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देखेंगे बेलूर मठ जो है वो उसकी स्थापना किसने किया था? तो बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन की बात करें तो रमाबाई। उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर। और सोशल सर्विस लीग जोशी जो है वो नारायण मल्हार जोशी ने किया था। ठीक है, सोशल सर्विस लीग का। तो सही उत्तर हो जाएगा 2134। तो 2134 किस में है हम देखेंगे? विकल्प सी में है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है हमको देखना है, तो कौन सा नहीं है इसमें सही सुमेलित? आजाद हिंद फौज, तो इसमें हम देखेंगे कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया हमसे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नहीं है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई, ये आपका सही है। खुदाई खिदमतगार 1929, ये भी सही है। नौजवान सभा का 1926, ये भी सही है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। तो पहला सूची हम देख लेते हैं कि इंडियन मिरर के लेखक या संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर के लेखक संपादक कौन थे? वो थे मनमोहन घोष, तो ए का 4 हो जाएगा। काल के कौन थे? तो काल के थे शिवराम महादेव परपंजे, तो बी का 3। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के कौन थे? तो इंडिपेंडेंट के थे मोतीलाल नेहरू। और कर्मयोगी के कौन थे? तो अरविंद घोष। तो सही उत्तर हो जाएगा 3412। 3412 किस में है हम देखेंगे तो 3412 3412 सॉरी
4 ए का 4 है ना, तो 4 3 1 2 हमारा होना चाहिए। तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी पुस्तक है? तो इसमें सत्यार्थ प्रकाश ये भी है, पंचमहायज्ञ विधि ये भी है, पाखंड खंडन ये भी है, और अद्वैत मैथ ये भी है। ठीक है, तो ये चारों जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की है। तो विकल्प कौन सा हमारा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से सही डी। सत्यार्थ प्रकाश कब लिखा गया था ये हम बता देते हैं आपको। कई बार कालक्रमानुसार बोल देता है, व्यवस्थित करने के लिए टाइम पीरियड पूछ लेता है। तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश। पंचमहायज्ञ जो है 1874 में। उसके बाद पाखंड खंडन कब हुआ था? 1866 में। उसके बाद अद्वैत मत खंडन कब हुआ था? 1877 में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं एम एन जोशी ने किस वर्ष सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? तो एम एन जोशी ने सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब की थी, इसको हमें बताना है। तो 1911 में किया था। एम एन जोशी का पूरा नाम क्या था? कि नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, एन एम जोशी का। तो 1911 में इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमको। तो हम देखेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपका कब हुआ था? 1749 से 54। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1602 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई कब हुई? बक्सर की लड़ाई हुई थी 1774 में, सॉरी 1764 में हुआ था। और उसके बाद द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1803 से लेकर के 1805 के बीच में। ठीक है, तो हमें कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले 2, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा आपका? 3 आएगा, 3 के बाद 4। तो 2 1 3 4 किसमें? विकल्प बी में है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है हमें तो, और सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देखेंगे कि क्लाइव का भारत में पुनः आगमन हुआ। तो क्लाइव का भारत में पुनः आगमन कब हुआ था? तो 3 मई 1765 में। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की संधि भी अगस्त कब हुआ था? अगस्त 1765 में। ठीक है, उसके बाद बक्सर की लड़ाई शुरू हुई। बक्सर की लड़ाई कब शुरू हुई थी आपकी? अक्टूबर 1764 में, 1764 में। उसके बाद हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर कब बने? तो 1774 में, 1774 में बने। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा कि बक्सर की लड़ाई 1764 में। उसके बाद दूसरे स्थान पे आ जाएगा हमारा क्या कहते हैं 1, 3 के बाद 1 आएगा। 3 मई 1765 को क्लाइव का पुनः आगमन हुआ। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, और उसके बाद क्या होता है? वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बनता है। तो 3124 हमारा हो जाएगा। तो 3124 विकल्प बी में दे रखा है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि एंग्लो नेपाल युद्ध जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? हम देखेंगे तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। तो विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या था? ये 1813 से लेकर के 1823 तक था। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो स्थानीय सुशासन का सरकारी प्रस्ताव जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में नहीं आया था, रिपन के टाइम पीरियड में आया था। तो पहला ही आपका आंसर बन जाता है ए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए सही सुमेलित नहीं है। बाकी सहायक गठबंधन लॉर्ड वेलेस्ली, वेबकत का सिद्धांत डलहौजी, और स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, ये सारे आपके सही हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं गांधी इरविन समझौते के में महात्मा गांधी किस मांग पर इरविन से सहमत नहीं थे? तो जो महात्मा गांधी थे वो किस मांग पर इरविन से संबंधित जो है सहमत नहीं थे? तो वो अभी तक वसूल ना किए गए सभी जुर्माने की माफी, इस पे सहमत थे। व्यक्तिगत उपभोग के लिए तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार, इस पे भी सहमत थे। सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, इस पे भी सहमत थे। पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच हो,
इस कथन पे जो है, इस पे सहमत नहीं थे महात्मा गांधी इरविन के इस समझौते पर, ठीक है। गांधी की इस मांग पर इरविन जो है वो सहमत नहीं था कि पुलिस ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच हो। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 है हमारा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। किस प्रेसिडेंसी में, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये शुरू किया गया था आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगभग 51% भूमि को इसमें कवर किया गया था। और इसका शुरुआत किसने किया था? थॉमस मुनरो। मुनरो, आप सभी पढ़े होंगे ये, मुनरो एंड कैप्टन रीड, ठीक है, कैप्टन रीड। ओके, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। कूका आंदोलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कूका आंदोलन की स्थापना जो है वो पंजाब में हुई थी। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए आप लोग कि पेपर, जैसे अभी ये सेकंड पेपर है, लगभग 10 टेस्ट पेपर है इस सीरीज में पीसीएस अभ्यास के। तो जैसे जैसे पेपर और 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ बढ़ता जाएगा आगे, पेपर का लेवल और हार्ड बनाया गया है और पेपर बहुत अच्छा ही बनाया गया है, लाइक आपके एग्जाम की तरह। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 43 क्या है। महात्मा गांधी ने दांडी के नमक उठाकर नमक कानून किस तारीख को तोड़ा था? तो दांडी में नमक उठाकर नमक कानून गांधी जी ने किस तारीख को तोड़ा था? तो ये आपको, आप सभी को लगभग पता होगा, ठीक है। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को। आगे देखेंगे किसने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लोगों की नई बेड़ियां डाली। 1919 जो था वो लोगों के लिए नई बेड़ियां डाली। ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे हम देखेंगे जर्नल अर्थशिष्ट साइंस डेटा में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के नवीनतम वैश्विक आकलन के अनुसार कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक है? तो सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक अगर कोई है दुनिया में तो वो कौन है? चीन है, ठीक है, चीन सबसे बड़ा है। ये लगभग कितना उत्सर्जित करता है? 2020 का अगर हम बात करें तो लगभग 16.7% ये अकेले उत्सर्जित करता है। भारत कितना है? भारत का 10.9% है। वहीं यूएसए की बात करें तो 5.7% और ब्राज़ील 5.3 और रशिया की बात करें तो 4.6, ठीक है। ये क्या है? ये इंडिया का है, यूएसए का है, ब्राज़ील का है और ये है रशिया का, ठीक है। तो सबसे पहले चीन है। आगे हम देखेंगे मई 2024 में चिकित्सा उपकरणों में पारे के उपयोग को खत्म करने के लिए किन 5 देशों ने हाथ मिलाया था? तो वो 5 देश कौन-कौन से हैं जो चिकित्सा उपकरणों में पारे के प्रयोग को खत्म करने के लिए हाथ मिलाया? तो हम देखेंगे कि कौन-कौन से देश आ जाएँगे। तो इसमें आपका हो जाएगा इंडिया, भारत, भारत के बाद क्या है? अल्बानिया है, फिर बुर्किना फासो है। तो कौन है? भारत, अल्बानिया, बुर्किना फासो, उसके बाद मोंटेनेग्रो और युगांडा। इतने देशों ने पारे के उपयोग को मेडिकल क्षेत्र में खत्म करने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो विकल्प ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47 है हमारा। हाल ही में तेलंगाना ने राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा पान मसाला के निर्माण में बिक्री पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध तेलंगाना सरकार द्वारा लगाया गया है। कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए लगाया गया है। आगे हम देखेंगे हाल ही में आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में किस वर्ष तक वैश्विक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का निर्णय लिया गया है? तो ये किस में लिया गया है? 2027 तक, ठीक है। 2027 तक जो है वैश्विक बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का निर्णय लिया गया है 50वें G7 शिखर सम्मेलन में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का थीम क्या था? हमसे थीम पूछा है, मतलब विषय क्या था इसका? तो इसका थीम क्या था आपका? थीम था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाएं। तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाएं, ये 2024 का तंबाकू निषेध दिवस का थीम था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जो कॉफ़ी अधिनियम है ये कब आया? कॉफ़ी अधिनियम 1942 में, तो ये आपका सही है। रबर अधिनियम कब आया? तो रबर अधिनियम आया 1947 में, तो ये भी सही है। अच्छा, चाय अधिनियम कब आया? तो चाय अधिनियम जो है ये 1953 में, तो ये भी सही है। तंबाकू अधिनियम की यहाँ पे बात हो रहा है, तो तंबाकू अधिनियम कब आया? 1975 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आगे हम देख लेंगे, भारत ने किस वर्ष तक एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने जो है 2028 तक 2028 तक, एक मिनट, सॉरी, इसमें क्या पूछा है कि परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य रखा है भारत ने किस वर्ष तक? तो भारत ने किस वर्ष तक रखा है? ये 2035 तक का रखा है, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और सक्रिय की गई है? तो सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है वो स्थापित की गई है किस शहर में? तो ये स्थापित की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे स्थापित की है? नई दिल्ली में। जो CSIR का मुख्यालय है, ठीक है, इसी के मुख्यालय में यह स्थापित की गई है। आगे देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें देखना है, तो सही कथन का चयन करना है। वर्ष 2040 तक भारत में मानव युक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये आपका कथन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? वीनस ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण 2028 में प्रस्तावित है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन देशों ने भारत 2024 में बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किया है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का गठन किन दो देशों ने किया है, यहाँ पे देखना है हमको। तो इसमें कौन सा? भारत है, ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया। इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा इसमें कौन कौन है? तो इसमें जापान भी है, और कोरिया, दक्षिण कोरिया है, और अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, सिंगापुर नहीं है इसमें। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 इसमें नहीं दे रखा है किसी में, तो केवल क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में, मतलब जो जिसे हम क्या कहते हैं? नाटो कहते हैं। ठीक है, नाटो से आप लोग जल्दी जान जाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है ये। नाटो जो है उसमें कितने सदस्य देश हैं पूछा गया है, तो इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 32 हैं। और 32वां सदस्य कौन सा बना है अभी हाल ही में? तो स्वीडन जो है वो नाटो का 32वां सदस्य बना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नाटो की स्थापना कब हुई थी, ये भी बता देते हैं आप सभी को, 1949 में। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, यूएई ने हाल ही में किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी बीमा लॉन्च किया? तो ब्लू रेजिडेंसी बीमा जो है वो यूएई ने हाल ही में 10 साल के लिए किस श्रेणी के सदस्यों के लिए लॉन्च किया है? तो ये जो पर्यावरणीय इकाई का समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं, पर्यावरणीय इकाई के समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पोलारिस डॉन मिशन जो है उसका प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा हुआ, तो ये कथन सही है। कहाँ से हुआ? नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, दूसरा क्या है? पोलारिस डॉन मिशन के तहत 4 सदस्यीय नागरिक दल को अंतरिक्ष में भेजा गया, तो ये भी कथन आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। मिशन रूमी जो है 2024 में
संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो रूमी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है हमको देखना है। तो हम देखेंगे कि इस मिशन को थुम्बा केरल से लॉन्च किया गया है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं है, नहीं है पूछा है हमसे। तो इस मिशन को जो है थुम्बा केरल, इसमें बोला है कि इस मिशन को थुम्बा केरल से लॉन्च किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मिशन जो है केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के तटीय गांव थिरु विंद थाई, थिरुविंदथाई से लॉन्च किया गया। तो ए ही गलत हो जाएगा, बाकी बी, सी एंड डी सही है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा ध्यान से। अच्छा, 59 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमसे पूछा है। तो लघु लघु उपग्रह प्रमोशन वाहन SSLV जिसे हम कहते हैं 500 किलोग्राम भार तक के छोटे उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रहीय कक्षा में प्रमोशित कर सकता है, तो ये सही है आपका। पुष्पक जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल है, तो RLV है, तो ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड को धनुष नाम दिया गया है, तो ये कथन आपका सही है, ठीक है। जो भारत का पहला निजी लॉन्च पैड है इसको नाम धनुष दिया गया है, सही है। विश्व के प्रथम एकल 3D मुद्रित इंजन रॉकेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया है, तो ये भी सही है। तो ये दोनों कथन आपका सही है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है आपका कानपुर में, ठीक है। कानपुर में किया गया है 26 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के। आगे हम देखेंगे, अच्छा इसमें जो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस जो है ये इसके द्वारा इसमें निर्माण किया जाएगा, ओके। आगे हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 के विभिन्न क्षेत्रों को धन आवंटन से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो सही सुमेलित कौन सा है धन आवंटन के संबंध में, तो हम देखेंगे कि शिक्षा में 76,035 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, सही है आपका। ऊर्जा में जो है ये ऊर्जा में कितना खर्च किया गया था, 39,000 नहीं बल्कि ऊर्जा में 57,071 करोड़, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पंचायती राज में आपका खर्चा किया गया 21,054 करोड़, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सार्वजनिक कार्य में कितना किया गया था, तो सार्वजनिक कार्य में किया गया 34,858 करोड़, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए। तो हमें से सही सुमेलित पूछा था, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 63 को। मई 2024 में किस संस्था द्वारा NS-25 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो NS-25 मिशन जो है उसका सफल प्रक्षेपण कौन किया है, तो जो ब्लू ओरिजिन है, ठीक है, ब्लू ओरिजिन निजी कंपनी है अमेरिका का एक, तो ब्लू ओरिजिन ने NS-25 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के आदित्य L1 मिशन से संबंधित कौन सा कथन सही है हमको देखना है। तो आदित्य L1 मिशन से संबंधित कौन सा कथन सही होगा, तो यह इस मिशन को GSLV MK2 द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया था, PSLV C57, ठीक है। अच्छा, ये भारत का प्रथम शौर्य मिशन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। यह मिशन अपने साथ 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर गया, तो इसमें क्या बोला गया है कि 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर के गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह मिशन सूर्य 2026 में सूर्य पर लैंड करेगा, तो ये भी कथन जो है आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही कौन सा है, बी है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हमको देखना है, तो शनि है, ठीक है। 1 मिनट। अच्छा, अभी हम बीच में उधर क्या हुआ था कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह आपका कौन सा बन गया था, बृहस्पति बन गया था, जिसके पास कितने 95 उपग्रह हैं। लेकिन हाल ही में कुछ खोज के दौरान जो है शनि के उपग्रह 83 से बढ़ के कितने हो गए हैं, 146। तो वर्तमान में जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो क्या है, शनि है आपका, तो विकल्प भी सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे, उम्र बढ़ने और वृद्ध वयस्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो इसे क्या कहा जाता है? जोरेंटोलॉजी। जोरेंटोलॉजी, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। आगे हम देख लेंगे, रिक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा मापी जाती है? तो रिक्टर पैमाने पर कौन सी मात्रा मापी जाती है? तो ग्लेशियर की गति, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? तो इसमें हम देखेंगे ग्लेशियर की गति नहीं नापी जाती है, जनसंख्या वृद्धि नहीं, भूकंप तीव्रता आप सभी को पता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ हड्डियां, दूसरी तरफ नाम दे रखा है, हड्डियां और नाम। तो ब्रेस्ट बोन जो है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टर्नम कहते हैं। कॉलर बोन क्या होता है? तो कॉलर बोन जो है वो क्लेविकल होता है। और घुटने की कटोरी जो है वो क्या होता है? पटेला। और कंधे की हड्डी क्या होता है? स्कैपुला, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4123। तो 4123 हमारा विकल्प, सॉरी, विकल्प ई में नहीं है, 4123 हमारा किस में है? विकल्प डी में है। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69 को। यदि अलग अलग व्यास वाले साबुन के दो बुलबुले को एक ट्यूब में संपर्क में आते हैं तो क्या होगा? तो अगर अलग अलग व्यास वाले साबुन के दो बुलबुले एक ट्यूब में संपर्क में आते हैं तो छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है इसमें से? तो हम देखेंगे कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ये सही है। प्रकाश की गति निर्वात में न्यूनतम होती है, तो ये गलत है। जो प्रकाश की गति है वो निर्वात में अधिकतम होती है, ठीक है, अधिकतम होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश की गति प्रकाशिकीय रूप में सघन माध्यम में कम होती है, तो ये भी सही है। तो विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक लड़की बैठी हुई झूले पर झूल रही है। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की अवधि क्या होगी? तो एक लड़की अगर झूले पे बैठी हुई है और लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की अवधि क्या होगी? तो अवधि कम हो जाएगी। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अभिकथन ए, उच्च तापमान पर रासायनिक प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। कारण क्या है? कि उच्च तापमान पर आणविक गति अधिक तीव्र हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है उच्च तापमान पर रासायनिक प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये सही व्याख्या कर रहा है। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये विकल्प ए। आगे देखते हैं, जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखा जाता है तो क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले पर जब कुछ आवेश रखा जाता है तो क्या होता है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न, गैल्वेनाइज्ड आयरन जंग नहीं लगता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है उसमें दिया गया है कि इसमें जंग नहीं लगता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? कि जिंक में ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, तो इसी वजह से इसमें जंग नहीं लगता है। तो ये दोनों सही है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, बायोगैस संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? तो बायोगैस संयंत्र के लिए कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन। किण्वन जो है बायोगैस संयंत्र के लिए प्रक्रिया है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही इसमें पूछा गया है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है? तो लाल स्याही बनाई जाती है आपकी ईओशीन से। ईओशीन से लाल स्याही बनाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? तो इसमें है मेरास्मस और क्वाशियोर। तो ये पिछले भी टेस्ट पेपर में आपका प्रश्न आया था, रिपीट हो गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, रेगिस्तानी पौधे की जड़ प्रणाली लंबी होती है। मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसने बोला है कि जो मिट्टी का उच्च तापमान है वो जड़ों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, इसीलिए जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं। तो इस प्रकार हमारा दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे 79 नंबर, मनुष्य में पुरुष संतान के लिए लिंग निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका सही है, सॉरी, पूरा क्वेश्चन नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो पूरा क्वेश्चन कहाँ है आपका? यहाँ है। अच्छा, कथन और कारण है, इसमें हम देखेंगे अभिकथन जो है आपका सही है। अभिकथन क्या है आपका? सही है। और कारण क्या है? कि पुरुष में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। पुरुष में जो है एक एक्स होता है और एक ही एक वाई होता है। महिलाओं में 2 एक्स होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका ए सही है और आर गलत है। तो ए सही आर गलत किस में है? ए सही आर गलत जो है सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिया है अगले प्रश्न में। लीवर मनुष्य के रक्तचाप के
स्तर को स्थिर रखने में मदद करता है, इसमें दे रखा है। तो ये आपका सही है, ठीक है। जो लीवर है वो मनुष्य के रक्तचाप को स्थिर रखने में मदद करता है। दूसरा क्या है, लीवर मानव शरीर में रक्त के तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो सकता है? तो हमें देखना है कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से, सॉरी, विटामिन ए जो है उसकी कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेलाटोनिन का उत्पादन व्यक्ति के आसपास प्रकाश की मात्रा के अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथ है, तो आपका दोनों कथन ये सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कौन सा हार्मोन मनुष्य के गुर्दे से मूत्र तक की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो गुर्दे से मूत्र तक की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। ये जो है ये गुर्दे से मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे हम देखेंगे भ्रूण का दिल उसके विकास के किस सप्ताह में धड़कना शुरू करता है? तो जो भ्रूण का दिल है उसके विकास से 5 से 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है वो धड़कना शुरू करता है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित आपका क्या है? सही सुमेलित है सल्फर पौधे में क्लोरोप्लास्ट वृद्धि और कार्यों के लिए आवश्यक होता है, तो यही आपका सही है ए। अन्य सभी जो हैं आपके गलत हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। 1973 के विनियमन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था, इसमें पूछा गया है। तो जो 1973 का विनियमन, अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, तो इसमें कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? तो इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया, तो ये आपका सही है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों से युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी सही है। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया, तो ये 1773 नहीं बल्कि 1814, सॉरी, कब हुआ था? 1784 का जो एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत किया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। अच्छा, इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया, तो 1773 के तहत ये सही है, ठीक है। गलत कौन सा है? सी हो जाएगा आपका। आगे हम देखते हैं निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निंदा प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है हमको देखना है। तो लोकसभा ने इसे स्वीकार करने के कारण बताना चाहिए, तो ये सही है, ठीक है। लोकसभा जो है इसे स्वीकार करने का कारण बताएगा। अच्छा, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कि पूरी मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, और यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। तो पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा गलत है। आगे हम देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 40 जो है वो किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 200 है, 200 किससे संबंधित है आपका? राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति से। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उससे संबंधित है। और 143 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा 4, फिर 2, फिर 3, 1, 4, 2, 3, 1 किस में हो जाएगा? 4, 2, 3, 1। तो हम देख रहे हैं कि विकल्प सी में दे रखा है हमारा, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं संविधान में कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो कौन सी दल बदल से? 10वीं अनुसूची, आप सभी को पता है 10वीं अनुसूची, ठीक है। आगे हम देखेंगे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, और दूसरा क्या है? मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो है ये दोनों कथन जो है हमारा सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न। भारत की संसद में बजट प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है? तो बजट प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद क्या आता है? सामान्य बात पे चर्चा होता है। तो क्वेश्चन में क्या आएगा? सबसे पहले एक आ जाएगा,
उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो विभागीय समितियाँ होती हैं, उनकी जाँच होती है, तो इसमें नहीं दे रखा है। उसमें क्या है, अनुदानों की माँग पर मतदान होता है, तो पहले पे ये आएगा, दूसरे पे क्या आ जाएगा, अनुदानों की माँग पर मतदान होगा। उसके बाद विनियोग विधायक पारित किया जाएगा, ठीक है, तीसरे पे होगा ये। चौथे पे क्या हो जाएगा, वित्त विधेयक पारित किया जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4। 1, 3, 2, 4 किसमें है, तो विकल्प ए में है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में पहला लोकसभा सत्र किस वर्ष शुरू किया गया था, तो भारत में पहला लोकसभा सत्र जो है वो कब शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 1952 में, ओके। आगे हम देखेंगे, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं उसमें से किसी एक को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो धन विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 110 करता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, संसद के अधिकारियों में शामिल हैं, तो संसद के अधिकारियों में कौन शामिल होता है, तो अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और राज्य के सभापति, ये सारे जो होते हैं संसद के अधिकारियों में शामिल होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ये सुमेलित नहीं है, पूछा गया है इसमें, तो अधिनियम और वर्ष दिए हैं, तो हम देखेंगे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजद्रोही सभा निवारण अधिनियम जो है वो कब आया था, वो 1907 में नहीं, 1908 में नहीं, बल्कि 1907 में आया था ये, ठीक है। तो इस वजह से यही सही सुमेलित नहीं है, बल्कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, भारतीय दंड विधि संशोधन ये भी 1908 में, और समाचार पत्र अपराध प्रोत्साहन अधिनियम ये भी 1908 में। तो ये सारे सही है, केवल ए गलत है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषदों से संबंधित है, तो कौन सा है, 263, ठीक है। 262 क्या है, नदी जल विवाद, ठीक है। आगे हम देखेंगे, राज्य विधान मंडल के सदस्यों के व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो उन्हें राज्य विधान मंडल के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो सबसे पहले ये है आपका, तो ये सही है। अच्छा, और आगे हम देखेंगे कि उन्हें राज्य विधान मंडल में बोलने की स्वतंत्रता है, तो ये भी सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है क्रमशः, तो हम देखेंगे इसमें हमारा क्या होगा कि न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500, ठीक है। तो विकल्प डी हमारा सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना हो सकता, लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूछा है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है उसे आपातकाल के चलने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। तो हम 100 प्रश्न कर चुके हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 101 से प्रश्न संख्या 200 तक हम कल करेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग मैथ भी आएगा और हिंदी भी आएगा, तो उसको हम कल करने वाले हैं। धन्यवाद।